सूनपुर गांव में एक आलसी मानचंद रहा करता था। वह रोज सुबह उठता, पूजा करता, खाना खाता और सो जाया करता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी परेशान रहा करती थी। एक दिन मानचंद भरी दोपहर में अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है। उसकी पत्नी आती है और कहती है, जी उठ जाइए, जाकर अपने खेत देखिए ना, इस बार की फसल भी अपनी अच्छी नहीं हुई है। इस पर मानचंद करवट बदलते हुए अपनी पत्नी से कहता है, अभी खेत में जाऊंगा तो जरूर कोई अपशकुन होगा। तुम एक काम करो भाग्यवान, मेरे लिए भोजन ले आओ। मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ लेकर आओ जल्दी से भोजन। आपको बस खाना ही आता है, थोड़ी देर पहले अभी तो भोजन किया था, फिर मांगने लगे। हे भगवान, दिन भर कोई काम करते नहीं है आप। यह देखिए, मैं भोजन ले आई हूं आपके लिए, अब तो उठ जाइए ना। इस पर मानचंद उठ के बैठता है। अरे बाबा, अरे वाह, कितनी सुंदर खुशबू है, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। वाह वाह, मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम। तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं भाग्यवान, बहुत मजेदार है। सब तो ठीक है, फिर क्यों परेशान रहती हो? इस पर पत्नी कहती है, सब तो ठीक है जी, लेकिन अभी आप बाजार से थोड़ा अनाज तो ले आइए, अनाज खत्म होने को है, ऐसे में क्या भोजन बनाऊंगी। अभी तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। हे भगवान, आपको तो दिन भर सोने के अलावा कुछ नहीं सोचता, जब देखो सोते ही रहते हो। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ आपसे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बता देती हूँ। बाद में सोचूंगा इस विषय में, अभी मुझे नींद आ रही है, तुम मुझे सोने दो। जिसके बाद मानचंद खर्राटे लेता हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज मानचंद के घर पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। अरे कोई साधु को भिक्षा दे दो, भिक्षाम देहि। अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको, बताइए, मुझे मैं अभी ला कर देती हूँ। बेटी, मैं काशी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिलती बेटी। आइए ना, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ? अरे वाह, योगी महाराज, महाराज आइए, अंदर आइए। सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य ही हो गया। साधु मानचंद की झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। जल्दी से महाराज के लिए भोजन लेकर आई उसकी पत्नी उनको भोजन परोसने लगती है। मैं यह भोजन आपके लिए लेकर आई हूँ साधु महाराज, आप इसे खाइए और बताइए कि आपको मेरे हाथ का भोजन कैसा लगा। साधु महाराज कहते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई बेटा। सच में तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का स्वाद है। बेटी बहुत खूब, मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए तुम कोई भी मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो। महाराज, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर यह सत्य है तो महाराज मुझे वरदान दीजिए कि मुझे जीवन में कोई भी कार्य न करना पड़े। महाराज, मैं पूरे जीवन आराम से बिताना चाहता हूँ। मानचंद अचानक से बोल पड़ा, यह तुम क्या बोल रहे हो बेटा? यह मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने दैनिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी ये इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है बेटा। मैंने अपनी एक इच्छा बता दी महाराज, अब यदि आप इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा। तभी मानचंद की यह बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अगर यही बात है तो हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। अब हम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते, हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। अचानक से वहां पर साधु अपने मंत्रों की शक्ति से एक राक्षस उत्पन्न कर देते हैं। डरो मत, ये जादुई राक्षस है, यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा है ना कि तुम जीवन में कभी भी कोई कार्य न करो, तो यह जादुई राक्षस तुम्हें कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करवाना होगा यह जादुई राक्षस कर देगा।
लेकिन याद रखना, इस जादुई राक्षस को तुम्हें हमेशा किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास करने के लिए कोई कार्य नहीं होगा, यह तुम्हें ही खा जाएगा। तभी यह बात सुनकर मानचंद की पत्नी थोड़ा डर जाती है। मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है। अगर किसी दिन इस भयानक से दिखने वाले राक्षस ने आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूंगी स्वामी? अरे भगवान, मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। तभी जिन्न बोलता है, तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ। घर में अनाज की बोरियां नहीं है। अभी जाता हूँ, अनाज की बोरियां लेकर आता हूँ। और वह राक्षस अचानक से गायब हो गया और तुरंत ही अनाज की बोरी ले आता है, जिसे देखकर ज्ञानचंद और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए जो भी कार्य तुम मुझे दोगे, मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में पूरा कर दूंगा। अब बताओ क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आया। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जादुई राक्षस तो सच में बहुत भयानक है। अगर सच में इसने आपको कुछ कर दिया? अरे भगवान, तुम देख रही हो ना, ये कितनी जल्दी मेरा बताया कार्य खत्म कर देता है। देखो, अगर ये मेरे साथ रहा तो मैं सदैव आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। तुम चिंता मत करो, यह मुझे कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, मैं हमेशा इसे कोई न कोई काम देता रहूंगा। तभी वो राक्षस फिर से आ जाता है। तुम्हारे खेत की सिंचाई करके मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन अभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। मानचंद की पत्नी अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है। सारा भोजन चट कर जाने के बाद राक्षस और भोजन मांगता है। जाओ और भोजन लेकर आओ, मुझे और भूख लगी है। जाओ, मेरी भूख शांत करो। यह सुनकर दोनों दुखी हो जाते हैं। तभी उसकी पत्नी घर के बाहर लगे एक तुलसी के पेड़ के पास जाती है और बहुत से बड़े से पतीले में, जिसमें खूब सारा दूध रखा होता है, तुलसी के पत्तों को डाल देती है और उस दूध के पतीले को राक्षस के पास ले जाती है। राक्षस को दूध पीकर आनंद आ गया। अच्छा बताओ, अब क्या कार्य करना है? तुम जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। इस प्रकार दिन बीतते हैं। कई बार राक्षस काम बताओ कहकर मानचंद को परेशान भी करता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब मानचंद के पास उस जादुई राक्षस को बताने के लिए कोई काम नहीं होता। ऐसे में मानचंद दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि मैं राक्षस को जो भी काम देता हूं वो तुरंत ही पूरा कर देता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम भी नहीं है। तब वो अपनी पत्नी से बोलता है, अब ऐसे में तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। आज तो मुझे वो राक्षस खा ही जाएगा। भाग्यवान, अब मैं क्या करूंगा? अब तो मैं तुम्हें छोड़कर उस राक्षस के पेट में ही जाने वाला हूं। मैं ऐसा होने दूंगी तब ना। हाँ, लेकिन करोगी क्या तुम? लेकिन आपको मेरे भी कुछ नियम मानने पड़ेंगे। आपको मुझसे वादा करना होगा। आज के बाद आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे। अरे हाँ भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ, आज से अपने सारे काम स्वयं ही करूंगा। लेकिन तुम मुझे उस राक्षस का भोजन बनने से बचा लो। अच्छा अच्छा ठीक है। अब आप देखना, मैं उस राक्षस को आज जो काम दूंगी वो कितना महत्वपूर्ण होगा, जिससे वो जादुई राक्षस कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर राक्षस आ जाता है और मानचंद से कहता है, बताओ, मुझे आज क्या कार्य करना है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राक्षस, आज मैं तुम्हें काम देती हूँ। मेरी झोपड़ी के पीछे एक मोती नाम का मेरा प्यारा कुत्ता रहता है। तुम जाओ और उस मोती की दुम को सीधा कर दो। जब तक उस मोती की दुम सीधी नहीं हो जाती, तुम यहाँ वापस मत आना।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उस मोती कुत्ते की दुम को सीधा करके अभी आता हूँ। अरे भाग्यवान, ये क्या काम दे दिया तुमने उसे। जादुई राक्षस को तुम देखना, वह अभी मोती की दुम सीधी करके आता होगा और अब वो मुझे खा ही जाएगा। आप परेशान न होइए, न कुत्ते की दुम सीधी होगी और न वो राक्षस वापस लौट कर आएगा। अरे वाह भाग्यवान, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भाई वाह, मान गया। तुमने भी क्या दिमाग लगाया है। वर्षों तक कभी वह राक्षस मोती की दुम को सीधा नहीं कर पाया। इसके बाद अगले ही दिन से मानचंद अपने सारे काम खुद करने लगा, वो भी आलस के बिना। और उधर जादुई राक्षस मोती के पीछे उसकी दुम को सीधा करने के लिए वर्षों तक यूं ही भागता रहा। तो बच्चों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की मनोरंजक और प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। ओके बाय।